हम लोग अक्सर ये गड़बड़ा जाते हैं कि अध्यात्म और सांसारिक ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है। अध्यात्म हो या सांसारिक, दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना होता है कि हम चीज़ों को समझते कैसे हैं। अध्यात्म के अंदर अटैचमेंट नहीं है, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, और हम सत्य को खोजते हैं जो कि हमारे अंदर ही है। अब इसको समझें कि अगर किसी कार्य में हमें सफलता नहीं मिली है तो हम उसी चीज़ के ऊपर अटक जाते हैं। ये संसार के रूल है। वहाँ पे हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जितनी हमारी अपनी सोच समझ है, हम उसी के हिसाब से लोगों को शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, उनको सुझाव देना शुरू कर देते हैं, या अपने आप में अंदर भी हम उसी चीज़ों को लेकर करते हैं। लेकिन अध्यात्म में यहाँ इन चीज़ों की कोई महत्वता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है, क्रियाएं सारी हो रही हैं, लेकिन किसी के होने या ना होने से हमारे पे असर नहीं होता। यानी अगर हमें सफलता मिली है तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। लेकिन जब सफलता नहीं मिली है तो उसका हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे संसारिक और अध्यात्म के अंदर क्या फ़र्क आता है? संसारिक लोग दूसरों की कमियों को ढूंढने लगते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी। अध्यात्म के अंदर हम अपने आप की एनालिसिस शुरू करते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे से क्या कमी रह गई। जैसे जैसे हमें अपनी गलतियाँ मिलती जाती हैं और उसको सुधारते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे अंदर का मैं है वो खत्म हो जाता है। अब मैं है क्या? मैं हमारी ईगो है, अहम है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने उसका भला किया, मैंने उसको सलाह दी, उसने मेरी सलाह नहीं मानी। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। पर सत्य तो यही है कि वो जो मैं है वही हमारा अहम है। यहाँ पे हम अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ दूसरों की कमी को एनालिसिस कर पा रहे हैं, उनको सुझाव दे पा रहे हैं। लेकिन वही स्थिति जब हमारे साथ फंसती है तो हम गड़बड़ा जाते हैं। आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। उस सलाहकार होने के लिए आपका प्रवक्ता होना जरूरी नहीं है। पहले आपने वो कार्य किया हो, आप उस कार्य में हो, तो आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हमारी शादी अपनी पति पत्नी के बीच में नहीं बनी और बहुत घर के अंदर मनमुटाव चल रहा है, टेंशन चल रही है। लेकिन दूसरों को अगर हमसे कहा जाए कि यार इन दोनों के पति पत्नी के बीच में आपस में नहीं कोऑर्डिनेशन है या मतलब ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? बहुत सारी हम लोग सलाह दे देंगे, कमियां बता देंगे, यार वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है। लेकिन जब अपने पे आई तब वो क्यों नहीं सुधरी? यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और यकीन मानिए कि जिस दिन हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जिंदगी का रास्ता इतना आसान हो जाता है कि हमें कुछ भी नहीं दिखता और सिर्फ हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं। अगर सच्चाई देखें तो अपने अंदर को ही देखने में और सुधारने में इतना समय लग जाता है कि दूसरों की तरफ देखने का भी समय नहीं होती। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चाहते क्या हैं, और अगर हमारे को चाहिए अपनी इम्प्रूवमेंट, और वो भी इस संसार में रहते हुए आध्यात्मिक होना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी है तो सेल्फ एनालिसिस। हमें किसी दूसरे की कमी ना दिखाई दे, सिर्फ अपनी कमी दिखाई दे, और उस कमी को देखने के बाद उसको इम्प्रूवमेंट करते जाएं कि अच्छा मेरी ये चीज़ उसको बुरी लगी, लेट मी चेंज।
हम इसको बदलेंगे और जैसे जैसे आप बदलाव लाते जाएंगे सब चीज़ ठीक होती चली जाएगी।